जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्यों बच्चों इस जल में यानी इस पानी में इस वाटर में रहने वाले ये जितने भी फिश हैं बच्चों, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। पानी में रहने वाले जितने एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो बच्चों कभी कभी मर क्यों जाते हैं, है ना। पानी में वाटर में रहने वाले एनिमल्स जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, चाहे वो फिश है, वो अचानक से मर क्यों जाते हैं, या फिर जो जितने भी मोनूमेंट्स है बच्चों, जितने भी स्मारक हैं ये, जैसे बच्चों ताजमहल जो है, तो ताजमहल के रंग जो है पहले कलर इसकी व्हाइट थे बच्चों। अब इस ताजमहल के रंग जो है कलर वो धीरे धीरे डल क्यों हो रहे हैं, इसके कलर में बच्चों फीका यानी कि डलनेस क्यों आ रही है। क्लियर है। फिश क्यों मर रहे हैं, या ताजमहल के बच्चों ताजमहल की जो कलर है वो धीरे धीरे व्हाइट से फीका यानी डल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है बच्चों। तो चलिए हम इसी चैप्टर में इसे जानते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों चैप्टर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड रेन। चैप्टर 5 एसिड रेन। एसिड का मतलब क्या है बच्चों, केमिकल सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट, वैसे केमिकल सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, है ना। रेन क्या है बच्चों, रेन का मतलब है बारिश। तो हम लिखेंगे इसमें, इसको डिफाइन करेंगे कि द रेन विच कंटेन हाई लेवल ऑफ एसिड्स देन normal is called acid rain। एसिड रेन। तो हमने क्या बोला बच्चों कि द रेन विच कंटेन हाई लेवल ऑफ एसिड्स देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। तो जिस भी रेन में बच्चों, जिस भी बारिश की जो वाटर है, बारिश की जो पानी है, उसमें यदि एसिड की जो लेवल है, एसिड की जो मात्रा है, लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हो नॉर्मल से, यदि किसी बारिश के पानी में एसिड की जो मात्रा है, एसिड जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो उस रेन को हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। यानी जिस रेन यानी बारिश के पानी में एसिड का जो अमाउंट है बच्चों, कंसंट्रेशन है एसिड के, जो लेवल है, मात्रा है, वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे उसे, एसिड रेन। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, अब एसिड रेन किसकी वजह से होते हैं, नोट कर लिया डिफिनेशन। चल, स्टार्ट देखिए, लिखिए बच्चों, काउस, CAUSE, काउस। काउस मतलब कारण, कैसे होते हैं। तो एसिड रेन इज caused by acidic gases like sulfur dioxide, comma DIOXID, dioxide, comma nitrogen dioxide, and carbon dioxide, which are released
into air as pollutants by burning of fuels, fuels, फुल स्टॉप, फ्यूल्स। तो हमने बोला बच्चों कि एसिड रेन किसकी वजह से होते हैं, तो एसिड रेन इज काउज्ड बाय एसिडिक गैसेस, गैसेस विच कंटेन एसिड कॉल्ड एसिडिक गैस, यानी वैसी गैस जो क्या हो, एसिडिक हो, है ना, जो एसिड हो, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसे गैस है, एसिडिक है, एसिडिक है। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है, ये एसिडिक गैसेस है। विच आर रिलीज्ड इनटू एयर, ये गैस क्या होते हैं, एयर में रिलीज होते हैं एज पॉल्यूटेंट, एयर में, हवा में ये रिलीज होते हैं पॉल्यूटेंट के तौर पे, क्लियर है, एक प्रदूषण के तौर पे, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो जितने भी फ्यूल हैं, अब फ्यूल क्या है बच्चों, जैसे कि गाड़ी जाती है, गाड़ी आप चलाते हैं, घर में आपके देखे होंगे गाड़ी होंगे, है ना, तो आपके पेरेंट्स जो कार या गाड़ी चला रहे हैं, या कहीं भी बच्चों रोड पर, सड़क पर आप गाड़ी देख रहे हो, उसमें क्या हो रहे हैं, फ्यूल लग रहे हैं, है ना, तो फ्यूल जल रहे हैं, जिसके वजह से जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं, जो कार, बस, ट्रक है, वो सब चल पा रहे हैं, है ना। जितने भी फ्यूल के वजह से बच्चों क्या हो रहा है, फ्यूल के वजह से हम क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। तो फ्यूल, ड्यू टू फ्यूल वी कैन फायर, हम लोग फायर कर सकते हैं, हम लोग किसी व्हीकल्स को चलाते हैं, अगर कार या गाड़ी या किसी भी बस या ट्रक में पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे तो चलेगी क्या, नहीं ना। तो पेट्रोल डीजल क्या होगा, जाती है एक तरह से फ्यूल हो जाती है, क्लियर है। तो फ्यूल जैसे कि बच्चों घर में, है ना, घर में भी बच्चों कई तरह के हम तेल जलाते हैं, है ना, केरोसिन हो गया, वो एक तरह का फ्यूल है बच्चों। तो ये सब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह ये फ्यूल है। ये क्या होते हैं बच्चों, जब ये जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एसिडिक गैस को रिलीज करते हैं एयर में। कहाँ रिलीज करते हैं, एयर में, क्लियर है। तो रिलीज जो करते हैं ये क्या काम करते हैं, पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। अब जैसे पेट्रोल और डीजल जल रहे हैं, या घर में आपने किसी भी केरोसिन या किसी तेल को जलाया, उससे क्या हो रहे हैं, धुआं हो रहा है बच्चों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस है, जो कि एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं, क्लियर है। तो इसी से क्या होता है, एसिड रेन। अभी तक तो हम यहाँ समझे हैं एसिड रेन होता है, क्यों, क्योंकि ये सब गैस रिलीज हो रहे हैं फ्यूल के जलने से। अब तो कई सारी गाड़ियां तो रोज चल रही है ना, तो फ्यूल भी जल रहा है, तो उससे ये गैस रिलीज हो रहा है। अब ये जानेंगे आखिर ये एसिड, आखिर ये रेन से क्या रिलेशन है इसका, इस ये जो एसिडिक गैस है इसका रेन, बारिश के पानी से क्या रिलेशन है, यहां तक क्लियर है। चलिए, सभी चीज क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए। अब फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन मतलब एसिड रेन बनते कैसे हैं। अभी हमने जाना कि गैस रिलीज हो रहे हैं, हार्मफुल गैस, जो हमारे पर्यावरण, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, पॉल्यूटेंट है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब गैस फ्यूल के जलने से रिलीज हो रहे हैं एयर में। तो यहाँ फर्स्ट लिखिएगा पॉइंट कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस dissolves, DISSOLVES, डिजोल्व मतलब घुलना, डिजोल्व मतलब घुलना, घुलनशील। तो घुलना, डिजोल्व्स इन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक
एसिड, फुल स्टॉप। क्या बोला हमने कि बारिश जैसे होती है, बारिश जब होती है तो बारिश के जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं ना, बारिश की जो बूंद होती है ना, बारिश की जो बूंद है, ये जो बारिश की बूंद है बच्चों, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड नाम के जो गैस हैं, जो एसिडिक गैस है, वो डिजॉल्व कर जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं इन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे बच्चों ये बारिश की ये बूंद है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नाम की ये एसिडिक गैस है ना, तो ये क्या करेंगे, इस ड्रॉप के साथ मिल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। क्लियर है? जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं ना तो वो घुल जाता है, उसी तरह से ये गैस इस ड्रॉप के साथ घुल गया। घुलने के बाद क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो इसके बाद इन दोनों के मिलने से जो बनेगा, क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, तो पहला सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा दूसरा क्या है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये भी क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, डिजॉल्व्स इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, बारिश के गिरते हुए हर बूंद, बारिश के पानी के गिरते हुए हर बूंद, जो एयर में मौजूद जो गैस है, वो गैस, बारिश जो ऊपर से बूंद गिर रही है, यानी अर्थ पे गिरने से पहले, जैसे गिर रही है तो अर्थ में मौजूद है कई सारे हार्मफुल गैस, पॉल्यूटेंट, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो क्या करेंगे, गिर रहे रेन ड्रॉप के साथ मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। क्लियर है? तीसरा क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से बच्चों यहां भी दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस dissolves in rain drops to form carbon डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या करते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं रेन वाटर के ड्रॉप के साथ, और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। ये क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड मिल गए रेन ड्रॉप से, है ना, रेन ड्रॉप है। क्लियर है? इससे मिले तो सल्फ्यूरिक एसिड बना। उसी तरीके से तीनों गैस होंगे। चल, अब तीनों ने एसिड बनाया रेन वाटर के साथ। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप ये लिख लिया। चल, चौथा, प्रेजेंस ऑफ these acids in rain water makes the rain water acidic, acidic, फुल स्टॉप। हमने बोला कि सारे गैस मिलकर के एसिड बना रहे हैं, तो रेन वाटर जो बारिश की जो पानी है, बारिश की जो ड्रॉप है बच्चों, प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे ऑफ लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड्स, इन एसिड का, इन एसिड की उपस्थिति जो है, प्रेजेंस इन रेन वाटर मेक्स द रेन वाटर एसिडिक। जो कि रेन ड्रॉप, रेन बारिश की पानी की हर बूंद के साथ मिल गए तो एसिड बनाए, तो यही एसिड जो है इस रेन वाटर को क्या बना रहे हैं, एसिडिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एसिडिक। एसिडिक मतलब क्या होता है, सावर इन टेस्ट केमिकली, है ना, जो क्या हो, एसिडिक हो।
इसका मतलब कि पहले से नेचुरली जो बारिश हो रही थी उसमें कोई एसिड नहीं था, और जैसे ही गैस मिले तो एसिड बन गए। क्लियर? यानी अब वो रेन वाटर क्या हो चुका है, पूरी तरह से उसमें एसिड आ गए हैं। यानी अब वो जो रेन वाटर गिर रहे होंगे, जब वो गैस के साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, एसिडिक बन जाएंगे। यानी उसमें एसिड होगा उस रेन वाटर में, बारिश की पानी में। चल, पांचवा में कंप्लीट हो गया बच्चों। फॉलिंग ऑफ दिस दिस अब ये क्या बन गया, रेन वाटर एसिडिक। सो दिस एसिडिक रेन वाटर on the earth called acid rain। एसिड रेन, हमने बोला जब ये एसिड प्रेजेंस है तो रेन वाटर को एसिडिक बना रहे हैं, तो फॉलिंग ऑफ दिस एसिडिक रेन वाटर ऑन द अर्थ कॉल्ड एसिड रेन। और यही जब बारिश के पानी जिसमें एसिड है वो जब अर्थ पर गिरेंगे तो उसके गिरने को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये एसिड रेन के बच्चों एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है? आखिर गैस, इतने सारे गैस होते हैं क्यों? क्योंकि कई सारे फ्यूल जलते हैं, कई सारे मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियां चलती है सड़क पर, उससे निकलते हैं गैस, धुएं निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारे ऐसे और भी फ्यूल हैं जो जलते हैं। तो फैक्ट्री में बच्चों, इंडस्ट्री में फ्यूल गैस निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एयर में तो गैस है ही, और जब बारिश होती है तो ये दोनों मिल जाते हैं और एसिड बनाते हैं। तो एसिड, एसिडिक, एसिड रेन वाटर। और जब ये गिरते हैं तो क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्लियर है? तो इसकी एडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो एक ही एडवांटेज है, बाकी इसकी कोई एडवांटेज नहीं है बच्चों। इसकी हमेशा नेगेटिव पॉइंट है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। क्लियर है? लेकिन हम एसिड रेन की बच्चों नेगेटिव पॉइंट की ही बात करते हैं, क्योंकि देखा गया है अधिकतर एसिड रेन जब होते हैं, है ना, जब रेन में, रेन वाटर में, बारिश की पानी में एसिड आ जाते हैं, एसिड में हो जाते हैं, तो वो रेन वाटर क्या करते हैं, एसिडिक रेन वाटर होते हैं, तो वो कहीं भी बच्चों गिरते हैं तो वो नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। चल, क्लियर है? तो फॉर्म कैसे हो रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक? चल, और समझते हैं अच्छे से इसको। देखिए, अब बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ये है वाटर, है ना, क्या है ये, पानी है, वाटर है। यहाँ है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हम थोड़ा सा और इसको साइड कर लेते हैं। ये क्या है, क्लाउड है, बादल है। यहाँ पे सन है, SUN, सन। तो सन की वजह से इस रिवर वाटर, ये जो रिवर, नदी है बच्चों, ये नदी है, ये क्या है, रिवर है। क्लियर है? तो रिवर वाटर में, रिवर वाटर क्या होंगे, धीरे धीरे इस सन की हीट की वजह से ऊपर इवोपोरेट होंगे। क्या होंगे, इवेपोरेट, इवेपोरेट। बेसिक से चीजें बातें हैं। इवेपोरेट मतलब गैस बनेंगे, वाटर, है ना, वाटर, वाटर वेपर बनेंगे। वाटर वेपर जो है वो धीरे धीरे जब ठंडा होंगे, यानी कूल होंगे, है ना, ऑन कूलिंग, तो क्या बनेंगे, क्लाउड बनेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। तो क्लाउड बन करके ये बादल बन गए। अब यही बादल बच्चों क्या करेंगे, यही बादल जो है, अब देखिए, एवोपरेट्स हुए कब, वाटर वेपर कंडेंस हुए, ठंडा हुए धीरे धीरे, और चेंज हो गए किस में, क्लाउड में। अब क्लाउड जब है बहुत ज़्यादा बच्चों, यानी कि धीरे धीरे जो है क्लाउड, अब जब बारिश होगी, मतलब यही क्लाउड जो है अपने आप को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा रेन में। तो क्लाउड क्या होंगे बच्चों, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे और रेन वाटर के फॉर्म में नीचे गिरेंगे। क्लियर है? यानी कि जो क्लाउड है वो क्या हो रहे हैं, वो रेन वाटर के, यानी कि बादल जब होते हैं तो क्या होती है, बारिश होती है। तो क्लाउड जो है वो क्या होंगे, रेन वाटर के फॉर्म में नीचे धरती पर गिरेंगे, है ना, नीचे गिरेंगे, नीचे गिर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा,
नीचे गिर रहे हैं। आसपास में बच्चों क्या है, आसपास में एयर है। क्या है, एयर है। और एयर में बच्चों क्या मौजूद होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होंगे। क्लियर है। तो कहीं भी फ्यूल तो हमेशा जल रहा है बच्चों, फ्यूल, तो फ्यूल के जलने से ये सब रिलीज हो रहे हैं ऊपर एयर में। तो इस बारिश की जो बूंद है, ये बारिश की जो ड्रॉप है, रेन ड्रॉप, इसके साथ ये मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद क्या होगा, रेन वाटर एसिडिक बनेगा। और जब ये फिर से दोबारा रिवर यानी कि इस रिवर वाटर नदी में गिरेंगे, तो इस नदी में बच्चों जो फिश होंगे, इस नदी में जो मछलियां होंगी या और भी कई सारे बच्चों क्या होंगे, एक्वाटिक एनिमल होंगे। तो ये जो अब ये क्या बन गया बच्चों, एसिडिक वाटर बन गया है बच्चों। क्यों, क्योंकि एक गैस बच्चों इस रेन वाटर ड्रॉप के साथ मिल चुके हैं। तो जब मिल गए तो ये क्या बन गया, एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर। अब ये एसिडिक वाटर जब नीचे गिरेगा कहीं भी, सपोज ये पानी वाले जगह पे गिरा, जैसे रिवर नदी में गिरा, तो नदी में जब गिरेंगे तो यहाँ अंदर में जो रहने वाले जितने एक्वाटिक एनिमल है वो मरेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर एसिडिक है। क्लियर है। और पानी क्या होता है बच्चों, एल्कलाइन होता है ना, आगे समझेंगे हम। तो एसिडिक वाटर जैसे गिरे तो मछलियां क्या होने लगी, धीरे धीरे गेट्स किल्ड, मरने लगे। क्लियर है। और भी कई सारे जानवर होंगे वो भी मरने लगे। तो इसके पीछे का कारण क्लियर हो रहा है साइंस, आखिर क्यों अचानक से नदियों की जो पानी है रहने नदियां में, या किसी भी बच्चों कहीं भी पौंड, लेक्स, तालाब, पोखर, या कहीं भी कोई भी बच्चों नदियों में रहने वाले जो फिश मछलियां हैं या कोई भी एक्वाटिक एनिमल, वो मरने क्यों लगते हैं धीरे धीरे। अचानक से हमने देखा वो मर गए, है ना, बारिश हुई बच्चों और अचानक से हमने देखा कि मछलियां जो है वो क्या हो गई, मर गई। तो इसके पीछे का यही कारण है कि एसिड रेन क्या हो गए, एसिड रेन जैसे ही गिरे तो ये इसको मार दिए। दूसरा दूसरा बच्चों, जैसे कोई भी, सपोज हमने बोला था जैसे अब ये जो ताजमहल है बच्चों, हमने बोला था ताजमहल के जो कलर होते हैं वो धीरे धीरे फीका पड़ रहे हैं, डल पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे की साइंस भी यही है ना। क्या है बच्चों, कि जो एसिड रेन जब हो रहे होते हैं, है ना, बारिश की पानी में जब एसिड होते हैं, जब गैस के साथ मिलते हैं, तो एसिड की जो ड्रॉप है, रेन वाटर की जो ड्रॉप, एसिडिक रेन वाटर की जो ड्रॉप है वो इस पे भी गिरेंगे, है ना, यहाँ भी गिरेंगे, ये पूरे के पूरे गिरेंगे। तो ये जो है क्या है, एक मोनूमेंट्स है, MONUMENT, मोनूमेंट। मोनूमेंट मतलब क्या होता है, स्मारक, है ना, किसी की याद में बनाया गया ये, है ना, शाहजहां ने बनाया। तो ये जो है धीरे धीरे इसकी कलर व्हाइट से डल यानी फीका क्यों होने लगा, इसी एसिड रेन की वजह से। क्लियर है। तो इस एसिड रेन जब होते हैं तो इसको ये धीरे धीरे क्या करते हैं, डैमेज कर रहे हैं। क्लियर है। इसीलिए बच्चों आज हम देखते हैं कि इसकी कलर क्या हो रही है, धीरे धीरे फीका पड़ रही है। क्लियर है यहां तक। क्लियर है। तो जैसे ही बारिश हुई, आसपास में गैस मौजूद थे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक और गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो बारिश के पानी के साथ ड्रॉप के साथ मिल गए और एसिडिक वाटर बनाते हैं। और जब वो बारिश के पानी नीचे गिरते हैं तो क्या होते हैं, कहीं भी गिरते हैं बच्चों, जैसे कि नदियों में गिरे तो फिश को मार देते हैं, मोनूमेंट्स कोई स्मारक में गिरते हैं तो उसको डैमेज कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक। चल, तो एसिड रेन जो है इसकी क्या है, इसकी कोई पॉजिटिव पॉइंट तो है नहीं, ये खराबी ही करते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड
रेन, एसिड रेन की बुराई है ना, नेगेटिव पॉइंट। तो पहला, एसिड रेन मेक्स वाटर ऑफ rivers, lakes and ponds to acidic, due to which fish, fish मछलियाँ and aquatic animals gets killed। क्या होते हैं बच्चों, जितने भी रिवर है, नदियों के पानी, पोखर तालाबों में है ना, पॉन्ड्स में, लेक्स के पानी को, वाटर को क्या बनाते हैं, एसिड रेन मेक्स वाटर ऑफ एसिडिक रेन टू एसिडिक। तो कोई भी रिवर है, रिवर वाटर है, तो जैसे ही बूंद गिर रही है ना, ये क्या है, एसिडिक रेन वाटर। तो रेन बारिश की पानी में एसिडिक है, एसिड है, तो जैसे ही गिरते हैं इस पानी को क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं, जिससे यहाँ की इसमें रहने वाली जो फिश हैं, मछलियाँ हैं या कोई भी एक्वेटिक एनिमल वो मर जाते हैं। दूसरा, एसिड रेन इट्स अप लीव्स ऑफ ट्रीज so trees die by losing leaves। क्या बोला हमने कि एसिड रेन इट्स अप लीव्स ऑफ ट्रीज सो ट्रीज डाई बाय लॉसिंग लीव। तो जितने भी बच्चों पेड़ है ना, पेड़ आप देखते होंगे कभी कभी, पेड़ जो होते हैं वो आंधी तूफान बारिश में, बच्चों बारिश में होती है, तो बारिश के बाद हम देखते हैं कई सारे पेड़ गिर जाते हैं, है ना, मर जाते हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एसिड रेन क्या करते हैं, उसके पत्तों को खा लेते हैं। एसिड कहीं गिरता है बच्चों, क्या होता है, जल जाता है ना सारा चीज। तो उसी तरह एसिड रेन भी बच्चों एसिडिक हो गई, क्योंकि गैस मिल गया उससे, हार्मफुल गैस। तो पेड़ के जो पत्ते हैं उनको ये खा लेते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं, इसलिए ट्रीज भी मर जाते हैं बाय लॉसिंग लीव्स, पत्तों को खोने के बाद। क्लियर है? चलिए, तीसरा क्या लॉस देखते हैं अपने आसपास में, हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं इसको। तीसरा जो हम देखते हैं, एसिड रेन damages क्रॉप प्लांट्स। अब हमने देखा बारिश हुई तो क्या हुआ, इससे खेतों में लगे क्रॉप प्लांट, फसल जो उगाए थे हमने वो नष्ट हो गए। तो क्रॉप प्लांट नष्ट हो जाने के पीछे का कारण क्या है, एसिड रेन, क्योंकि एसिड रेन डैमेज करते हैं किसको, क्रॉप प्लांट को। क्लियर है? चौथा, एसिड रेन damages metal structures like steel breaches when falls on them। हमने बोला कि जितने भी पुल होते हैं बच्चों, है ना, पुल होते हैं ना,
तो जितने भी पुल बने होते हैं ना बड़े बड़े स्टील यूज़ किया जाता है। स्टील एक्चुअल में क्या है, एलॉय है, आयरन का, लोहे का। तो लोहे का इस्तेमाल होता है लेकिन वो स्टील ही होता है। तो हमने बोला कि एसिड रेन डैमेजेस मेटल स्ट्रक्चर सपोज लाइक स्टील ब्रिज व्हेन फॉल्स ऑन डैम। तो एसिड रेन जब होते हैं, एसिड की जब बारिश होती है, मतलब एसिड की बारिश मतलब कि एसिड यानी रेन वाटर के साथ गैस मिल गए और एसिड बना दिए। तो जब गिरते हैं तो इस पे जब गिरते हैं बच्चों स्टील ब्रिज पर, ब्रिज यानी बांध पर, तो ब्रिज यानी कि ब्रिज पर जब गिरते हैं पुल पर, तो पुल को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। मतलब मेटल से बने हुए कोई चीज़ पर जब गिरेंगे तो वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो कभी कभी हम सुनते हैं कि अचानक से स्टील यानी आयरन की एलॉ से बने हुए कोई पुल या कोई ब्रिज होते हैं ना, हम सुनते हैं न्यूज़ में कि कोई ब्रिज या पुल गिर गया या ढह गया। तो उसके पीछे का कारण ये हो सकता है, स्पेशली हम बच्चों बारिश के मौसम ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्लियर है कि कहीं बच्चों कोई पुल है, ब्रिज, वो गिर गई, ढह गई, तो इसके पीछे का ये भी एक साइंस, एक कारण हो सकता है एसिड रेन। क्लियर है। चल फिर पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसिड रेन damages stone buildings and monuments। हमने बोला टी अच्छे से लिखेंगे बच्चों कि जो एसिड रेन है, एसिड रेन, रेन डबल बार हो गया ना, एसिड रेन डैमेजेस स्टोन बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। तो एसिड रेन जो होते हैं वो स्टोन की जो बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े बच्चों पुराने समय के जो पत्थर से बने हुए जो बिल्डिंग हैं या पहले थे, या कहीं देखे होंगे आपने पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग, या फिर कोई मोनूमेंट जैसे ताजमहल, इन सबको डैमेज करते हैं, है ना, उनके कलर को फीका करते जा रहे हैं। ताजमहल जैसे चीज़ों को देखिएगा, कलर क्या हो रहा है उसका, डाउन हो रहा है। क्लियर है। अब उसमें वो चमक बच्चों नहीं रही पहले जैसे, क्योंकि उसमें एसिड रेन का इफेक्ट आने लगा। चलिए, तो अब बच्चों हमने देखा कि एसिड रेन जो है वो क्या होते हैं, मेनली कि बारिश के पानी के साथ जब गैस मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं उस वाटर ड्रॉप्स को, एसिडिक, जो हम बोलते हैं एसिड रेन, जब वो गिरते हैं तो ज़मीन पर, अर्थ के सरफेस पे। तो आखिर ये एसिड रेन जो है हमें भी नुकसान पहुंचाते होंगे। यदि किसी ब्रिज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं, है ना, या फिर कोई मोनूमेंट्स जैसे ताजमहल के रंग को डाउन कर सकते हैं, है ना, जब वो एक्वाटिक एनिमल या फिश को मार सकते हैं रिवर वाटर को एसिडिक बना करके, तो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो ह्यूमन में नुकसान होता है बच्चों, इसमें रिस्पायरेटरी डिजीज होने का चांस होता है, रिस्पायरेशन से रिलेटेड डिजीज, लंग्स कैंसर जैसे डिजीज होती है इसमें, है ना, स्पेशली हार्ट अटैक होने का चांस होता है जब एसिड रेन होते हैं। तो अब ये कहाँ होते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि जब इन्वायरमेंट में, एयर में गैस, हार्मफुल गैस ज़्यादा होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं जैसे कि गैस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ऐसी जगह बच्चों जहाँ पर फैक्ट्री कई सारे हैं और उन फैक्ट्री से क्या निकल रहे हैं, गैस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये गैस बच्चों जब बारिश होती है तो क्या होंगे, जब फैक्ट्री के आसपास में जब बारिश होती है तो ये दोनों मिलेंगे, है ना, गैस और रेन वाटर ड्रॉप्स, तो मिल करके क्या बनाएंगे, एसिडिक रेन वाटर, और जब गिरेंगे तो डैमेज करेंगे वहाँ के आसपास की चीज़ों को। क्लियर। अब ऐसी बात नहीं है कि बच्चों हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर गैस नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जो अमाउंट होगी, जो मात्रा होगी वो कम होगी। ये डिपेंड करते हैं हम ह्यूमन बींग्स पे कि हम कितने फ्यूल को जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। कि जितनी फ्यूल जलेगी उतनी ही हार्मफुल गैस इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे, और जब बारिश होगी तो दोनों मिलेंगे और एसिडिक रेन वाटर ड्रॉप्स बनाएंगे। क्लियर है। तो वी हैव टू कंसर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हमें रोकना चाहिए यदि कहीं भी फ्यूल बच्चों, कहीं भी प्लास्टिक या कहीं भी बच्चों कई सारी चीज़ें हैं, तेल ऐसे ही जल रहे हैं बच्चों, है ना, हमें वी हैव टू स्टॉप रनिंग आवर यूजलेस बाइसाइकिल, यूजलेस कार, बसेस, ट्रक,
हमें कभी भी बच्चों बिना व्यर्थ के, है ना, बिना किसी काम के कभी भी हमें कार या बस ट्रक से नहीं जानी चाहिए, है ना। हमें बिना किसी वजह से कहीं भी गाड़ी से नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे फ्यूल जलेंगे, पेट्रोल और डीजल, और क्या निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? हमें बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए, साइकिल का यूज़ करना चाहिए, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा बच्चों। इन्वायरमेंट में गैस की मात्रा को कम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस को। क्लियर है? लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे? रेन वाटर से मिलेंगे और एसिड रेन बनाएंगे। चलिए, तो इसके लिए हमें एक और चीज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए प्लांट लगा सकते हैं आसपास में, ढेर सारा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। चलिए, तो जितनी ज़्यादा ट्री हम लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है? और जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होगा, साफ बना रहेगा। चल चल तो अब बच्चों एसिड रेन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में कुछ डिफरेंस देखते हैं हम लोग। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और इधर लिखेंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे? मिनरल एसिड, जैसे सल्फर हमने पढ़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रो, सबसे पहले तो यही पढ़ा था बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? मतलब जब ये गिरेंगे हमारे स्किन पे तो ये स्किन को जला देंगे, बर्न कर देंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड का मतलब क्या हुआ? जो हमारे लिए नुकसान ना हो। जैसे पहला हमने देखा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा हमने देखा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चींटी जब डंक मारते हैं, हमें चींटी काटते हैं तो वो निकलता है फॉर्मिक एसिड। फिर बच्चों हमने देखा साइट्रिक एसिड। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड। फिर हमने देखा टर्टरिक एसिड, इमली में पाए जाने वाले टर्टरिक एसिड। ये सब हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। एक जुड़ेगा बच्चों कार्बोनिक एसिड। एसिड, कार्बोनिक एसिड को हम वीक एसिड में रखे हैं, बट इट इज मिनरल एसिड। क्या है बच्चों? ये एक मिनरल एसिड है। तो यही एक एक्सेप्शन है, एकमात्र मिनरल एसिड है जो क्या है? वीक एसिड। ये एक्चुअल में क्या है? कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड, लेकिन है क्या? मिनरल एसिड। अब ये वीक एसिड है, मतलब ये मिनरल होने के बावजूद भी ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। क्लियर है? तो कार्बोनिक एसिड जो है, देखते हैं जितनी भी स्प्राइट, माजा, जितनी भी बच्चों ठंडक ठंडी वाली जितनी भी क्या होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, फ्रूट होते हैं, उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड होते हैं। क्लियर है? तो वो हमारे लिए नुकसान नहीं होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। क्लियर है? डिफरेंस के लिए रख तीनों दोनों में, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। चलो, स्टार देखिए बच्चों, लिखिएगा कि फूड्स लाइक टोमेटो, केचप, एंड pickles contain acetic acid in the form of vinegar.
विनेगर यानी सिरका। तो जितने भी टोमेटो केचप आप खाते हैं, है ना, या फिर कोई भी बच्चों पिकल्स अचार खाते हैं ना, तो उस अचार में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। किस रूप में, तो इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। अचार बनाने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, विनेगर, सिरका देते हैं ना। सिरका का काम क्या है, उस अचार को लंबे समय तक बना कर रखना, खाने लायक। क्लियर है। तो लिखेंगे कि विनेगर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव मतलब किसी चीज को सुरक्षित रखने का काम करता है विनेगर। और विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार देखिए कि बेकिंग सोडा यूज्ड फॉर मेकिंग bread and biscuit contain एसिड। तो जो बेकिंग सोडा है बच्चों, है ना, जो यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बिस्किट, ये कंटेन करते हैं एसिड। लेकिन एक्चुअल में बच्चों जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो क्या होता है बच्चों, वो एक बेस होता है। तो एसिड बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। क्लियर है ये। तो ये एसिड में नहीं आएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड की बात किया, उसी तरह हम कार्बनिक एसिड का बात कर सकते हैं बच्चों। स्टार्ट देख लीजिए, कार्बनिक एसिड। हम उस बेस की चर्चा आगे करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना है। कार्बोनिक एसिड। तो कार्बनिक एसिड यूज्ड इन फिजी, FIZZY, फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। क्लियर। हमने बोला कार्बनिक एसिड जो है वो यूज करते हैं हम फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स, FIZZY। फिजी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो फिजी का मतलब होता है रीसना। जैसे कि जब आप किसी थम्स अप, स्प्राइट, है ना, कोई भी बच्चों ठंडी वाली बोतल को जब आप खोलते हो, मतलब नए बोतल को जब उसको उसके ढक्कन खोलते हो, उससे क्या होता है बच्चों, कई सारे फुब्बारे जैसे निकलने लगते हैं ना, ऐसे आवाज निकलता है, तो उसी को बोलते हैं फिजी। जस्ट लाइक दिस इज कॉल्ड फिजी। तो फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड होते हैं। तो हम किसी भी स्प्राइट, थम्स अप, माजा या फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर पीते हैं, तो क्या हमारे लिए नुकसान करते हैं, नहीं करते हैं ना। इसीलिए कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। सो कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। वीक का मतलब ये हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है। क्लियर है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।